आओ जी शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटे चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमने पिछली क्लास तक हमने क्या देखा? आइए पहले एक बार लिंक बना लेते हैं। बहुत जरूरी है कि लिंक बना रहे, वरना चीजों का समझना जरा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आइए मैं जरा फुल स्क्रीन पे कॉपी ले आता हूं। देखो बेटा, हम लोग क्या कर रहे थे? अच्छा, हृदय उसको बोल दिया ना, रजत को और देव अभी पूछ के गया था चैप्टर कौन सा चल रहा है। वो सोच रहा होगा कहीं कंपनी तो नहीं चल रही। बोल दिया, चलो ठीक है। आओ बेटा, बेटा स्टेप हमारे 1 2 3 4 5, हम लोग कौन सी बात कर रहे थे? 5 की, फिफ्थ वाले स्टेप की। और ये फिफ्थ वाला स्टेप दोनों चैप्टर में होता है, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी, तीनों में होता है। गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे थे जी हम लोग, और यहीं पर हम एक काम और भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे सर? एक काम और हमने पिछली क्लास में शुरू किया था। क्या शुरू किया था सर? स्टेप नंबर 6 भी हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। क्या स्टार्ट कर दिया था बेटी? स्टेप नंबर 6 भी हमने शुरू कर दिया था। स्टेप नंबर 6 मतलब एडमिशन है तो कैपिटल लेके आएगा, मतलब बाई बैंक की एंट्री थी बस, उसमें फिगर तो कुछ डालनी नहीं थी हमने। मैंने कहा वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर बेटे अभी मैंने आपको वैल्यूएशन कराई है। क्या कराई है अभी मैंने आपको? वैल्यूएशन कराई है। क्या मैंने अभी आपको अकाउंटिंग कराई है? नहीं, अकाउंटिंग नहीं कराई। स्टेप नंबर 6, कैपिटल। बेटे एडमिशन होगी तो क्या होगा बताओ? लाएगा। एंट्री क्या होगी? एडमिशन होगा तो क्या होगा? एंट्री क्या होगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू न्यू पार्टनर कैपिटल। और जब रिटायरमेंट होगा या डेथ होगी तो क्या होगा? रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा? वो कैपिटल लाएगा कि ले जाएगा? कैपिटल इज पेड, कैपिटल इज पेड। और पेड के टाइम पर क्या एंट्री होगी? उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो पार्टनर जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज जब बात होगी बेटे डेथ ऑफ पार्टनर की, तो डेथ ऑफ पार्टनर में हम लोग जब बात करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर पेमेंट तुरंत नहीं होता। पहले क्या होता है बेटे? ट्रांसफर टू लीगल हेयर्स, देन पेड, देन पेड। तो बताओ यहाँ पे एंट्री क्या होगी? हाँ वेरी गुड हृदय। सबसे पहले क्या होगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लीगल हेयर्स, मतलब उत्तराधिकारी। और फिर अगली एंट्री होगी लीगल हेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, लीगल हेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हम लोग बेटे इसी की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में जो किया था वो क्या किया था? जस्ट पिछली क्लास में हमने रिटायरमेंट से हमने ये वाली बात कर ली थी और ये वाली बात कर ली थी। एडमिशन वाली बात तो परसों की क्लास में हो गई थी, यानी पिछली क्लास में हमारा जो हुआ था वो ये हुआ था। ठीक है, उस पे ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। आपको पता है ज्यादा मैंने कॉपी पे लिखाया नहीं था, मैंने बस क्या कहा था, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर ली थी। आज भी हम लोग ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। गुडविल की कैलकुलेशन में क्या हुआ, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या हुआ, गुडविल दे रखी थी। वो तो एक ही क्वेश्चन था जहां पर गुडविल की उसने कैलकुलेशन करवाई थी, और उसमें भी शायद मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन आपको शायद छुड़वा दिया था, है ना? चलिए आज मैं रिटायरमेंट ओ सॉरी डेथ से चलता हूँ, डेथ ऑफ द पार्टनर्स। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो पिछली क्लास का मैं आपको दिखा देता हूँ जी। पिछली क्लास में हमने ये किया था। इलस्ट्रेशन नंबर 1 गुडविल की प्रैक्टिस, इलस्ट्रेशन नंबर 2 गुडविल की प्रैक्टिस, बस गुडविल पता चलती है, ओल्ड और न्यू में बांटना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 गुडविल 4, बाकी तो हमने किताब पे लिख के किया था। ठीक है जी। तो आइए मैं सीधा सीधा चलता हूँ डेथ ऑफ द पार्टनर में, बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए जी। इसका नेट टूट गया, चलो आओ जी पढ़ो बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, आओ बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 1।
आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये बैलेंस शीट दे रखी है जी एक्स वाई और जेड की। किसकी दे रखी है? एक्स वाई और जेड की। देखो यहाँ पे हेडिंग डालो क्वेश्चन में जल्दी से। क्या? प्रैक्टिस ऑफ स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 की प्रैक्टिस कहां से बताओ जी? फ्रॉम। कल हमने क्या डाला था यहाँ पर? रिटायरमेंट। अब हम क्या डालेंगे? फ्रॉम डेथ ऑफ पार्टनर। फ्रॉम डेथ ऑफ पार्टनर। लो भाई लिखो इसमें सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1। लो जी पढ़ो। The following was the balance sheet of Oman company in which X, Y and Z were partner। पढ़ो आप लोग पढ़ो पहले एक बार, अपने आप लिखो इस पे स्टेप। बेटा पढ़ लिया आपने? देखो जी, आइए जरा अब मेरे साथ कीजिए फटाफट से, बल्कि इसको तो रहने देता हूँ, मैं यहीं पे लिखता हूँ कॉपी पे। बताओ जी, सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, जल्दी से लिखो। स्टेप नंबर 1 लिखो, नया रेशो। आओ बेटा, इस क्वेश्चन में क्या हमें नया रेशो दे रखा है? जरा देखिए तो जरा, इस क्वेश्चन में क्या हमें नया रेशो दे रखा है? चेक करो। यहाँ पे हमें कहीं भी नया रेशो नहीं दे रखा है, यानी कि जो पार्टनर आगे बढ़े, कौन कौन सर? भाई देखो यहाँ पर इस फर्म में एक्स वाई जेड पार्टनर है, जेड की डेथ हो गई 31 दिसंबर 2019 को, 31 दिसंबर 2019 को, और उसका अकाउंट सेटल हो रहा है इंडियन टर्म्स पे। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की। ठीक है, ध्यान से। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इसकी डेट ही गलत लग रही है। चलो कोई नहीं, मैं देख के बताऊंगा बाद में, अभी फिलहाल इतना काम करते हैं। यहाँ पर डेथ हो गई, हाँ जी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्या नया रेशो दे रखा है? कहीं पे नहीं दे रखा है। बताओ तो जरा, डेथ किसकी हुई? मिस्टर जेड की। तो एक्स और वाई के बीच में फ्यूचर का क्या रेशो है? हमें कुछ नहीं बता रखा ना, नहीं बता रखा। तो पुराना जो रेशो था 1:2 में से 1:2 का, वही यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। लो जी लिखो भाई, यहाँ पर ओल्ड वाला क्या था? एक्स वाई और जेड 1:2 1:2 1:2
2, ये रेशो था जी। अब यहाँ पे हुआ क्या, इनकी डेथ हो गई, जिसकी मिस्टर जेड की। तो यानी कि यहाँ पे जो नया रेशो आएगा वो एक्स और वाई के बीच में आएगा, और जब नहीं बताया नया रेशो तो पुराना रेशो कंटिन्यू करेगा। क्या पुराना रेशो कंटिन्यू करेगा? इसका मतलब क्या है बेटा, नया रेशो हमारा क्या होगा 1:2। आइए जी स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए बेटा स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस अगर कोई है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हमें, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में, हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब देखो तो जरा यहाँ पर है क्या, पुराना रिजर्व सरप्लस, यस है। जनरल रिजर्व दे रखा है जी बैलेंस शीट में कितने का, 30,000 का। तो फटाफट से बांटो बेटे से। देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। जनरल रिजर्व कितने का है जी, 30,000 का, और भाई एक्स और वाई की कैपिटल कितने की है, इनका रेशो 1:2 का, एक्स वाई और जेड, जेड भी तो है, 1:2:2। दो दो 4 और 1 5, 5 6 30, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। स्टेप नंबर 3 बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बताओ जी यहाँ पर क्वेश्चन में कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है जी, क्वेश्चन में हमने पहले कर रखा है। मैं थोड़ा टाइम बचाता हूँ, पिछले वाली चीज को यूज कीजिएगा ताकि टाइम बचे। यहाँ पर ये लास्ट वाला पैराग्राफ जो है ना, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, ये वाला ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे लिख रखा है 40,000 की असेट्स के बारे में, याद है? तो मैं मान रहा हूँ कि आपको याद है पिछली वाली बात, और नहीं याद है तो अब आपने जहाँ पे लिख रखा है पहले स्टेप की प्रैक्टिस करते हुए आप उसको लिख लीजिए वहां से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हमने यहाँ पर बनाया था जी P&L एडजस्टमेंट को, बाई कार, याद है? जिसकी कॉस्ट थी 40 माइनस डेप्रिसिएशन 8, तो भाई हमने यहाँ पे 32,000 की कार को बुक्स में लेके आए थे। और फिर ये प्रॉफिट बट गया था, किसमें बट गया था जी, पुराने पार्टनर्स में। क्यों? क्योंकि गलती से प्रॉफिट जो ना घटा हुआ था, तो हमने उसको ठीक किया जितने से घटा हुआ था, 2x कैपिटल, 2y कैपिटल और 2z कैपिटल। बेटे इस 32,000 को हम लोग बांटेंगे पुराने रेशो में 1:2:2 में। तो 1:2:2 में 1 और 2 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करो जी, फिर आपका आया था, मैं बता देता हूँ मेरे पास लिखा हुआ भी रखा है आपका, 6400, 12,800 और 12,800, ये हमारा आया था। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर है। स्टेप नंबर 4, क्योंकि मैं उस वाले स्टेप को समझाने में टाइम नहीं लगा रहा जो हमने पहले कर लिया है, उस टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। स्टेप नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या था जी, देखो फटाफट से, रिवैल्यूएशन। क्या इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन है? यस है, इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन था, बिल्कुल जी। तो आओ तो जरा बनाते हैं फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई मनमोहन नहीं था यहाँ पे, मनमोहन जी नहीं थे यहाँ पे, हमें वो बुक्स में दिखाना था। लो जी, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने जो बातें की थी मैं फटाफट से बना दूं क्या, जो हमने लास्ट में बना रखा था? यस, आइए मैं बना देता हूँ फटाफट से, आप लोग भी थोड़ा सा समय बचाएं अपना, क्योंकि हमने पहले कर रखा है ये। बाई बिल्डिंग, ठीक है ना, कितने रुपए की, 20,000 रुपए की बिल्डिंग बढ़ी थी। नेक्स्ट, टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू कम आई थी,
रिवॉल्यूशन में इन्वेंट्री घटा था कितने से, 4000 से। नेक्स्ट कंप्यूटर भी घटा था बेटे, कंप्यूटर भी घटा था कितने से, 30,000 से। और 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट भी घटा था, तो बेटा कितने से बच्चों, 4000। टोटल कितना हो गया जी, 34 और 4 38, 38 में से गए 20 तो कितना बचा जी, 18,000। उम्मीद है आपको बात याद आ गई है। आप अपने लिखे हुए में से लिख लो बेटे दोबारा से, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पे मेहनत कर रखी है। बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल बाई जेड कैपिटल 1:2:2। बांटो जी। तो ये आ गया अपना कितना, 3600, ये 7200, और ये भी अपना आ गया 7200। स्टेप नंबर 5 जिसके लिए अब हम इस चैप्टर में आए हैं, हेडिंग डालिए फटाफट से। स्टेप नंबर 5, गुडविल। क्या बेटा, गुडविल। गुडविल की दो चीजें, गुडविल की दो चीजें, नंबर 1 कैलकुलेशन, या तो क्वेश्चन करवाए या हमें कैलकुलेट करके दे दे। कैलकुलेशन, क्या क्वेश्चन ने हमारे से कैलकुलेशन कराई है या हमें कैलकुलेट करके वैल्यू दे रखी है। देखो बेटे इस क्वेश्चन में कहीं पे गुडविल नाम की चीज है, ये रहा जी। कह रहे भाई गुडविल कैसे डिसाइड होगी, इट वाज परचेज गुडविल बैलेंस शीट में जो आ रही है। चलो जी वो तो बात की बात है, अभी तो बात करते हैं काम की, कैलकुलेशन की बात करते हैं। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 years purchase of 2 years purchase ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट, यानी पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स और लॉस का एवरेज करो, जो ये एवरेज आए उससे मल्टीप्लाई करो 2 साल की, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। और ध्यान रखना क्वेश्चन नहीं भी बोलेगा, हमें नॉर्मल प्रॉफिट ही लेना है, वो भी कौन सा, करेक्ट प्रॉफिट लेना है। ऐसा ना हो कि पता चला हम गलत प्रॉफिट की कैलकुलेशन को बेस बना करके बात करें। तो जरा देखो हमारे पास में लेटेस्ट वाला प्रॉफिट कौन सा है, 30,000 का, और 31 मार्च 2018 का कितना है, 20,000। ठीक है जी। और क्या है जी, और देखो जी क्या है, और उससे पहले था कितना, क्या था हमारा, लॉस था जी। ठीक है शुरू करें, आइए जी। बेटे कैलकुलेशन, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, वही स्टेप फॉलो करने हैं। क्योंकि यहाँ पे बेटे क्या लिख रखा है, यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू, बताओ क्या लिख रखा है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, गुडविल कैसे आएगी। कह रहे गुडविल आएगी इस तरह से, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट मतलब एफ एम पी में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने की, 2 years की, कितने की, 2 years की, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो भाई एफ एम पी की बात करते हैं, आइए जरा देखिए यहाँ पर एफ एम पी, एफ एम पी कैसे निकलेगा जी, यहाँ पर नीचे लिखा बता रहे हैं। देखिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, एडजस्टेड प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करेंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट, कितने कितने साल का बोला है, 3 years, पिछले 3 साल का प्रॉफिट को हम पहले क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने का मतलब अगर उसमें कोई गलती ठीक करने की बात है तो ठीक करेंगे, उसमें कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट गया हुआ है तो उसको हटा करके नॉर्मल पे लेके आएंगे। आओ बच्चों शुरू करते हैं। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज, और फिर उसमें क्या करना है, 2 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए बताओ, पिछले 3 साल के प्रॉफिट को पहले ठीक करना है, जरूरी है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट को सही करो। बेटे पिछले 3 साल कौन कौन से बताओ,
सबसे पहले तो 3 साल काउंट करो। हम कौन सी डेट की बात कर रहे हैं, कब डेथ हुई मिस्टर जेड की? 31 दिसंबर। उससे पिछले 3 साल कौन कौन से हैं? 31 मार्च 2019, उससे पिछले 3 साल में सबसे पहला साल तो लेटेस्ट यही है। आपको पता है 2019 में जो प्रॉफिट दिखा रखा था बुक्स में, यानी कि 31 मार्च 2019, और उससे पिछले वाला 31 मार्च 2018, उससे पिछले वाला 31 मार्च 2017। ये 3 साल हैं जी पिछले वाले, जिनको हमें क्या करना है, ठीक करना है। अच्छा बताओ, यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट जो दे रखा है हमें, प्रॉफिट और लॉस जो कि हमें दे रखा है गिवन, वो कितना है जी? वो है जी 30,000 तो प्रॉफिट है लेटेस्ट वाला। लो भाई, ये तो है बेटा कितना, 30,000। अगली बात, और वो कितना है, 20,000। और वो वाला कितना है जी, 10,000 का लॉस। स्टेप नंबर फर्स्ट, प्रॉफिट को हम लोग एडजस्ट करेंगे। जरा देखना, हमारे यहाँ पे एक रेक्टिफिकेशन वाली बात थी क्या? 40,000 की एक कार थी जो हमने परचेज की थी, कब? 31 मार्च। अच्छा, वो 1 अप्रैल 2018। बेटे 1 अप्रैल 2018 की मैं बात करूं तो बताओ फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर कौन सा है जी? मैं कह सकता हूँ 1 अप्रैल 18 से शुरू, 31 मार्च 2019 में खत्म। यानी कि ये लेटेस्ट वाले ईयर की बात हो रही है, लेटेस्ट वाला फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 40,000 की एक कार थी, खरीदी थी, जिसको डेबिट कर दिया था हमने गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। तो मैं ये कह सकता हूँ बेटे प्रॉफिट एंड लॉस में 40,000 रुपए जो कार के चले गए हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से, जिससे नेट प्रॉफिट घट चुका है। बताओ कौन से साल का, उसी को तो ठीक करेंगे। 31 मार्च 2019 लेटेस्ट वाला, ठीक है ना? कार कब खरीदी थी? ईयर के स्टार्टिंग में, जो अप्रैल 18 को स्टार्ट हुआ। तो मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे जी, एडजस्टमेंट्स करेंगे जी। एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे जी? यहाँ पे हम सबसे पहले तो एड बैक कर देंगे क्या, कार की जो कॉस्ट हमने रोंगली घटा रखी थी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बताओ कहाँ से घटा रखी थी हमने? सर हमने लेटेस्ट 30,000 हमारा तब आया है जब हमने वो कार की कॉस्ट घटा दी, यानी कि हम इसको वापस से ऐड बैक कर दें। कितने? 40,000 रुपए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे से वो घटे हुए हैं। अब क्योंकि कार में पैसे नहीं जा पाए थे, पिछले साल में तो कोई गलती नहीं है ना कि नहीं, क्योंकि कार में पैसे नहीं जा पाए थे इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हो पाया था। तो अगर हमें प्रॉफिट को करेक्ट करना हो तो सबसे पहले तो 40,000 को वापस से ऐड बैक करेंगे, क्योंकि 40,000 कार वाली अमाउंट है, ना कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस की। लेकिन जब कार है तो कार पे डेप्रिसिएशन तो चार्ज होता है ना, कह रहे 20% का डेप्रिसिएशन लगता है कार पे। यानी कि भाई अगर तुमने ढंग से इसको सही जगह भेजा होता तो इस पर डेप्रिसिएशन तो घट रहा होता, सिर्फ डेप्रिसिएशन घटना था। अब ये साल भर का लगेगा, आधे साल का लगेगा, या ईयर एंड पे लगेगा? क्वेश्चन ने डेट दे रखी है 1 अप्रैल 18। क्या कहा मैंने? 1 अप्रैल 18। बाद में क्वेश्चन में दिक्कत आती है, अगर यहाँ पर डेट नहीं दे रखी हो तो तब क्या करेंगे सर? पहले तो 1 अप्रैल 18 के हिसाब से बताओ, पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि 40,000 का 20% कितना हो गया? 8,000। 8,000 ये तो हो गया जी इसके हिसाब से, क्योंकि 1 अप्रैल 18 की डेट दे रखी है। कुछ ना बोले तो याद है डेप्रिसिएशन का चैप्टर, वो पढ़ाया इसलिए गया था कि वहां पर जो बातें लगती है वो हर उस जगह पे लगेगी जहां जहां पर डेप्रिसिएशन का चैप्टर इन्वॉल्व रहेगा। अब ये आगे ना डेप्रिसिएशन की चैप्टर वाली बात की, हाँ सर, अगर कुछ ना बोले, मान ले 1 अप्रैल 18 नहीं दे रखी होती, ये वाली बात क्वेश्चन ने अगर ये नहीं दे रखा होता कि भाई हमने ना 1 अप्रैल 2018 को कार खरीदी, तो तब क्या करते भाई? तब ऐसे केस में क्या हुआ करता, हमें यहाँ पर नॉर्मली हम लोग जो अजम्पशन लेते हैं, ध्यान रखना, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सबसे पहली बात। फिर आपकी मर्जी चलती, आप वहां पे नोट डालते, नोट एज्यूमिंग स्टार्टिंग में थी साल भर का डेप्रिसिएशन, एज्यूमिंग ईयर एंड पे थी कोई डेप्रिसिएशन नहीं, एज्यूमिंग मिडिल में थी आधे साल का डेप्रिसिएशन। तो ध्यान से बेटे, इंस्टीट्यूट ने कोई बाउंडेशन नहीं दी है, इंस्टीट्यूट ने कोई बाउंडेशन नहीं दिया, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन पीसी तुलसीदास सर की एक बुक है, वो ऐसा प्रैक्टिस करती है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराती है हमेशा, ठीक है? तो हम लोग वैसे भी हर जगह पे क्या करते हैं, एवरेज लेकर के चलते हैं नॉर्मली हर जगह, और एवरेज साल भर का एवरेज मतलब 6 महीने, इसलिए एक अजम्पशन फॉलो होती है क्या,
कुछ ना बोले तो 6 महीने का डेविएशन इसलिए चार्ज किया जाता है। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जहां गेंद आपके पाले में आ गई, आप अजम्पशन लेके उसको सोल्व कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, बस अजम्पशन लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे तो हमें दे रखी है जी 1 अप्रैल 18, तो हम क्या करेंगे 1 अप्रैल 18 के हिसाब से पूरे साल भर का हमने 8000 ले लिया। अगली बात, क्या और कोई गलती सुधार यहाँ पे दे रखा है और कोई चीज ऐसी दे रखी है रेक्टिफिकेशन करनी है? ना जी ना। कोई ऐसा प्रॉफिट जो गलती से आ गया हो यहाँ पे एबनॉर्मल? ना जी ना। चलो तो ठीक है, फिर निपटा दो काम को। ये हो गया जी हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। 30,000 में 40,000 जुड़ गए, 70,000 माइनस 8,000 कितना हो गया जी 62,000। 62,000 यहाँ पे आ गया, 20,000 बेटे यहाँ पे आ गया, और ये तो माइनस का 10,000 ही रहा। ठीक है, ये हो गया जी हमारा क्या पता भला बताओ बेटे, एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट स्टेप नंबर 2। तो बेटे स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, हम एवरेज करते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट्स का एवरेज। स्टेप नंबर 2, ये जो एवरेज करते हैं ये किस तरह से हम लोग एवरेज करते हैं बेटा, ट्रेंड और नॉट ट्रेंड। या तो ट्रेंड होगा या फिर ट्रेंड नहीं होगा। जरा देखना, सबसे पहले पुराना वाला ईयर देखो, सबसे पहले पुराने वाला ईयर देखो, क्योंकि बेटे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जाओगे तो सॉल्यूशन गलत है। पिछली क्लास में भी मैंने आपको रिटायरमेंट के क्वेश्चन दिखाया था। जरा देखना सबसे पुराना ईयर कौन सा है जी। सर सबसे पुराना ईयर है ये वाला। कौन से वाला जी? ये वाला 2017 सबसे पहले आया होगा ना। तो देखो बेटे उस टाइम पे लॉस था, फिर थोड़ा सा सुधार आया और बिजनेस बढ़ा, प्रॉफिट हुआ कितना 20,000। मैं कह सकता हूं कि बिजनेस अप हुआ, बिजनेस अप हुआ। बताना जरा 20,000 से फिर अगले साल प्रॉफिट आ रहा है 62,000। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ट्रेंड है क्या? बिजनेस फिर से अप हुआ? यस ट्रेंड है। इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मेट में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो सिंपल एवरेज बेस पे दे रखा है। अगली बात बताऊंगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सर क्या? सीए इंस्टीट्यूट में ये गलती शुरू से है स्टडी मेटेरियल में। मैं कभी भी स्टडी मेटेरियल को क्रिटिसाइज नहीं करता, पर ध्यान रखना बहुत पहले से ये गलती चली आ रही है। पहले सीपीटी हुआ करता था, वहां पर एग्जाम में आंसर पूछा जाता था कि भाई आप एवरेज करके बताइए। जहां क्वेश्चन में ट्रेन हुआ करता था ना, उसके बावजूद भी सॉल्यूशन में वो लोग ऑब्जेक्टिव में वही एक्सेप्ट कराते थे जहां पर सिंपल एवरेज निकाल दिया करते थे, और उसी सॉल्यूशन को क्या करते थे एग्जाम में उसी को एक्सेप्ट करते थे। बहुत बड़ी गलती थी शुरू से। हमारे स्टडी मैट के सॉल्यूशन में एग्जाम के हिसाब से एक गलती रही है। क्या? फिर से बता रहा हूं कि यहां पर जब एवरेज के लिए बात आती है तो कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि अगर ट्रेंड हो तो वेटेड एवरेज करो, ट्रेंड नहीं हो तो सिंपल एवरेज करो। कॉन्सेप्ट तो यही है जी, स्टडी मैट आपने देख भी लिया। लेकिन जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने आते हैं तो ये बड़ी गलत बात करते हैं, सिंपल एवरेज लगाते रहते हैं हमेशा। आप देखो इसका सॉल्यूशन, अगर आप देखोगे मैं आपको दिखाता हूं, इन्होंने सॉल्यूशन में भी यहां पर क्या किया, सीधा डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, एवरेज कर दिया, सिंपल एवरेज कर दिया। ठीक है, और बेटे इसी बात के पैसे, वरना आप भी बुक के जैसे। बेटे एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है जो स्टडी मेट में सॉल्यूशन दे रखा है, आपको साफ लिख देना है जो मैं यहाँ पे अब लिखा रहा हूं। आपके सॉल्यूशन को कोई गलत नहीं कर सकता। देखो बेटे, सिंस देयर इज upward, since there is a trend, there is trend in profits, hence weighted average will apply। इसलिए क्या लगेगा बेटे वहां पर, वेटेड एवरेज लगेगा। क्या लगेगा बोलो, वेटेड एवरेज लगेगा। और बच्चा बेचारा जो सेल्फ स्टडी में पढ़ रहा होता है वो फंस जाता है ऐसी जगह पर, फिर वो भी क्या करने लगता है, सिंपल एवरेज करने लगता है।
देखो बेटे ईयर लिखो है सबसे पहले यहाँ पे ईयर्स। अब वो आपकी मर्जी है कि आप कौन से वाले ईयर को पहले लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं। बस ध्यान रखना सबसे पुराने वाले को वेट कम देना। अब जैसे मैं वही लिखूंगा जो भी मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा। पहले 31 मार्च 19 लिखा, ठीक है। 31 मार्च 19 को खत्म होने वाला ईयर, 31 मार्च 18 को खत्म होने वाला ईयर, 31 मार्च 17 को खत्म होने वाला ईयर। बेटे मैं यहाँ पर वेट लिखना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ मैं यहाँ पर 1 2 3 करूं या 3 2 1 करूं? भेजो जी आंसर। वेरी गुड हृदय, वेरी गुड वरुण। देव तुम्हें क्लियर है कि नहीं? श्रद्धा अगर तुमने भी वो लेक्चर देखा हो तो क्या तुम्हें भी क्लियर है कि नहीं? सबसे पुराने वाले को सबसे कम वेट दिया जाता है। बताओ सबसे पुराने वाला ईयर कौन सा है? ये 1, इसको दिया जाएगा। फिर थोड़ा लेटेस्ट को ज्यादा, फिर जो एकदम लेटेस्ट है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि उसका हमें पता है कि उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आइए जी, दे बेटा 3 2 1 होगा बेटा यहाँ पे, है ना? हाँ, तो वेटेड एवरेज लो जी, निकालो। प्रॉफिट भी तो लिखो। अरे मैंने प्रॉफिट नहीं लिखा, रुको मैं प्रॉफिट भी तो लिख दूं। यहाँ पे तो लिख देता हूँ वेट्स 3 2 1, और बेटा जी यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट। अब बच्चा एक और गलती करता है, क्या? यहाँ पे प्रॉफिट पता है कौन से लिख देता है? बिफोर एडजस्टिंग। भाई यहाँ पर 62 20 और -10, 62,000 20,000 और माइनस के 10,000 प्रॉफिट्स और लॉस। मतलब बेटे एडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस उठाने। क्या उठाने यहाँ पे बोलो? एडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस उठाने। हाँ बेटा 62,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1,86,000, 20,000 इंटू 2, 40,000, ये है माइनस का 10,000, 2,16,000 वेट 6। बेटे वेटेड एवरेज, तो ध्यान रखना बुक में जो सॉल्यूशन है वो सही नहीं है। दो लाख 16,000 डिवाइड बाई 6 कितना है? 36,000। स्टेप नंबर 3, FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज। लेकिन ये एवरेज का सेंस क्या होता है? ये फ्यूचर के लिए होता है। किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए। अच्छा हाँ हृदय पूछो। सर ये 62,000 क्यों लिखा है जो हमने 2019 ईयर का है प्रॉफिट एंड लॉस? बेटा ये एडजस्टेड प्रॉफिट आया ना हमारा 62,000। अच्छा ओके ओके। एडजस्टेड को लिखना, मैंने कहा ना कि ये गलती अक्सर बच्चों से होती है। बच्चे क्या करते हैं 30,000 को 20,000 इसी को लिखना लगते हैं। तो ये गलती देखो अभी आपसे भी हुई। सर
तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट को एडजस्ट करके तब एवरेज करना है। तो हमें किसका एवरेज करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट्स का। तो स्टेप नंबर 2 हमारा ये होगा। अब आते हैं जी स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पर ये कहते हैं कि जो हमारा अभी अभी आया ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया स्टेप नंबर 2 से, वेटेड मत बोलो, बस इतना बोलो एवरेज प्रॉफिट, कि ये एवरेज प्रॉफिट का जो ये जो लाइन है ये क्या कहना चाहती है, ऑन एन एवरेज क्या कमाया। इस लाइन का ये मतलब होता है 36,000 का मतलब। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, फ्यूचर में, क्या कहा मैंने, फ्यूचर में क्या एक्स्ट्रा और हमें मिलने वाला है, चाहे वो हमें कोई नया खर्चा जुड़ने वाला हमारे जान को, या कोई प्रॉफिट मिलने वाला है हमें, कोई एनुअल, कोई हर साल हमें कोई इनकम बढ़ने वाली है ऑन एन एवरेज। ठीक है, अगर कुछ ऐसा दिया होता क्वेश्चन में तो हम उसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, घटा देते। कोई हमें फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला हो तो उसको घटा देते, प्रॉफिट होने वाला हो तो उसको जोड़ देते। तो हम कहते भैया ऑन एन एवरेज पास्ट में क्या कमाया वो तो था 36,000, लेकिन इसको जोड़ने के घटाने के बाद में आ जाता है ये जो आता है ये कहलाता है हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ऑन एन एवरेज फ्यूचर में ये प्रॉफिट हम लोग मेंटेन किया करेंगे, और फ्यूचर में टैक्स अगर कोई है तो हम उसको घटा करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये आएगा हमारा एफएमपी मतलब एवरेज प्रॉफिट 36,000। अब बेटे इसी की मल्टीप्लाई हमें करनी है, 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 एफएमपी के लिए। लो भाई 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 72,000, 72,000। तो ये है बेटे गुडविल हमारी। और इसी को हमें जैसे हमें गुडविल का पता चला हम क्या करेंगे बताओ जल्दी से, तुरंत तुरंत हम क्या करेंगे, गुडविल को ओल्ड में बांटेंगे, बेटे न्यू में बांटेंगे। और ओल्ड न्यू में देखो कौन कौन से पार्टनर है यहाँ पे, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड। कितना 72,000। $72,000। अब देखो बेटे ओल्ड वाला रेशियो क्या था इनका, 1:2:2, 1:2:2, 2 2 4 और 1 5। तो 72,000 को बांट दो बेटे 5 में, 14,400 और इंटू 2 28,800 बेटे 28,800। नया रेशो क्या होगा जी, हमने निकाला था यहीं पे ऊपर चेक करो, हमने ऊपर नया रेशो निकाला था 1:2 का, 1:2 का। जेड की डेथ हो रही थी तो जेड को तो आगे जाके कुछ नहीं मिलेगा, 3 24 24 कम 24 24 दूनी 48। बेटे आगे जाकर के 9,600 का ये क्या करेंगे, गेन करेंगे। और ये 19,200 का गेन करेंगे ये वाला पार्टनर। और ये 28,800 का ये क्या करने वाला है, सेक्रीफाइस करने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें हमने अकाउंटिंग सीखी क्या, ना जी ना, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, क्या, कैलकुलेशन। लिखो यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकंड, स्टेप 5 का पॉइंट नंबर सेकंड, समझ रहे हो ना कैसे, कैसे सर, देखो हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। और स्टेप नंबर 5 में क्या चीज है, गुडविल की सबसे पहली बात कैलकुलेशन।
अब हम क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग के बारे में लिखिए यहाँ पर, अकाउंटिंग बाद में करेंगे, अभी हमने अकाउंटिंग की कोई भी बात नहीं की है, लेटर ऑन। अब हम कर रहे हैं क्या, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 लिखो यहाँ पे। बताओ बेटे, जब एडमिशन के चैप्टर में थे तो हम क्या लिख रहे थे, स्टेप नंबर 6 पे एडमिशन, और लिख रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू कैपिटल। जब रिटायरमेंट के चैप्टर में थे तो हम क्या लिख रहे थे यहाँ पे, रिटायरमेंट, ठीक है ना, और लिख रहे थे कैपिटल ले जाएगा। अब ये जब डेथ का चैप्टर है, जब ये है बेटे किसका, डेथ का चैप्टर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखिए यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज ट्रांसफर्ड, पेड नहीं, इज ट्रांसफर्ड टू, कभी उसको लीगल हेयर्स बोल देते हैं, कभी उसको एग्जीक्यूटर बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बोल देते हैं। एंड देन फ्रॉम देयर इट इज पेड, पेड और ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट, दो में से कोई एक काम करते हैं वहां पर। यानी कि यहाँ पर एक बात तो ये होगी, सबसे पहली बात तो क्या, कैपिटल को लीगल हेयर्स के खाते में ट्रांसफर करना, पहली एंट्री। एंट्री क्या होगी बेटे, एंट्री होगी जी डाइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या कहा बेटे, डाइड नहीं, डेड, डेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे लिख के काटना प्लीज, टू बैंक लिख के और काट दो, कि ऐसी गलती हमसे ना हो, ये होती है अक्सर, हम यहीं पे टू बैंक करने लगते हैं। टू लीगल हेयर्स, या तो लीगल हेयर्स लिख दो, या फिर एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। हमने क्या किया यहाँ पर बताओ, हमने क्या किया, हमने ये लीगल हेयर्स के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दी, जो भी उसका हिसाब किताब है, ऑल अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू, कहां पर बताओ, ट्रांसफर टू लीगल हेयर्स अकाउंट। बी पार्ट, अगली बात, फिर उस लीगल हेयर्स को क्या करेंगे हम लोग, पे करेंगे, लीगल हेयर्स या फिर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, या तो भाई उसको पेमेंट करेंगे, या फिर उसका क्या है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एग्जीक्यूटर का लोन, ठीक है, इसको पूरा लिखो, या तो टू बैंक या फिर एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। स्टेप नंबर 6 ये है जी हमारा। अमाउंट तो बेटे तभी आएगी जब हमारा खाता बनेगा, अभी हम खाते की बात थोड़ा ना कर रहे हैं, अभी तो हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप वगैरह वगैरह वगैरह। आइए अगले वाले इलस्ट्रेशन में बात करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब जो आगे के इलस्ट्रेशन है उनमें स्टेप 1, 2, 3, 4 मैं छोड़ दिया करूंगा, आपको याद दिला दूंगा, लेकिन कि भाई ये वाला यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, हाँ, लेकिन स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 हम यहाँ पर लिख के करेंगे। आइए जी, ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब हम चल रहे हैं कहां पर बताओ जल्दी से, इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 2,
बेटे ये पार्टनर है ए बी और सी। हाँ जी, आप लोगों ने क्वेश्चन कर रखा है पहले भी, तो मैं आपको फटाफट से कुछ चीजें यहाँ पे याद दिला दूंगा जिससे कि आपको चीजों में थोड़ा सा और आसानी हो। सबसे पहले तो यहाँ पे रेशो ठीक कर लो। ये बेटे ये जो रेशो है इसको सही ढंग से लिख लो। ए बी सी का पुराने वाले पार्टनर्स का जो रेशियो है वो 2:1:1 का आया। 2:1:1 का। क्या ये हमारा कोई स्टेप है? नहीं जी, पिछला जो लिखा हुआ था उसको ठीक कर रहे हैं बस। कैपिटल फिक्स है जी। कैपिटल फिक्स होने का क्या मतलब होता है? फिक्स फ्लक्चुएटिंग का प्लस गारंटी, ये दो टॉपिक हैं जो यहाँ तक काम करने के बाद में मैं आपको करा के तब कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो दो टॉपिक हमारे बेसिक में और छोटे हैं जो बच जाएंगे, जो क्वेश्चन में कहीं भी किसी क्वेश्चन का पार्ट बन जाते हैं। फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और गारंटी। खैर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बेटे? फिक्स कैपिटल दे रखी है। इसका मतलब क्या होता है जी? कैपिटल अकाउंट हमारे फिक्स रहते हैं। तो डेली यूज की जो भी चीजें होती हैं वो कहाँ पे डील होती हैं? करंट अकाउंट में। कहाँ पर? करंट अकाउंट में। एक छोटा था, मैं आपको यहाँ पे जब ये पॉइंट आ गया तो एक डाउट देता हूँ। सर टीचर तो डाउट के सॉल्यूशन करते हैं, आप डाउट दे रहे हो? हाँ, मैं आपको डाउट दे रहा हूँ। क्या? उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए होमवर्क में दूंगा। देखते हैं कौन बच्चा निकाल के लाएगा। क्या? जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो गुडविल और रिवैल्यूएशन की एंट्री हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं या करंट अकाउंट में करते हैं? ये उनके लिए होमवर्क है जो बच्चे कॉमर्स साइड के हैं, ठीक है ना। नॉन कॉमर्स के लिए होमवर्क नहीं है। अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है बाद में ये बच्चा अभी लाइव के बाद में, तो भाई उनके लिए होमवर्क नहीं है, ये सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए है। आओ जी। तो बेटे कैपिटल फिक्स होने का मतलब कि कैपिटल अकाउंट में डीलिंग होती है गिनी चुनी, और करंट अकाउंट में डेली की डीलिंग। चलिए जी। अभी आंसर नहीं बताऊंगा। हाँ गलत है रजत। आइए जी। दैट पार्टनर्स बी अलाउड, बेटे ये इनके टर्म्स हैं कि पार्टनर जो है वो अलाउ हो गए 10% पे। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डीड बता रखी है। कह रहे डेथ अगर होगी तो गुडविल को कैसे वैल्यूएट किया जाएगा? देखो ध्यान से, 2 years परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट पर वैल्यूएशन किया जाएगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो प्रॉफिट आएगा उस पर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्या? 2 साल। मतलब पिछले 3 साल का प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? पिछले 3 साल का, 3 years का। देखो ना, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि गुडविल वैल्यूएट की जाएगी 2 years परचेज, कि 2 साल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। किसमें? कि उस नेट प्रॉफिट में जो आफ्टर घटाएंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है पिछले 3 साल का, उसका एवरेज करना। अब बेटे जब क्वेश्चन ने बोल दिया, पड़ोसी की कॉपी में देख के लिखो, तो फिर पड़ोसी की कॉपी में देख के लिखना है। क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई क्वेश्चन पेपर को एज उतार के आना है तो ऐसे करना है। जब क्वेश्चन ने बोल दिया कि भैया ऐसा करना है, नेट प्रॉफिट जो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट है उसका एवरेज लेकर के तब मल्टीप्लाई करना 2 से। तो कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे करेंगे। आइए जी आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट यही है कि फिर क्या कहते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कह रहा है। अच्छा, डेथ के टाइम पर वो कह रहे हैं कि उसका प्रॉफिट क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल भी जोड़ देंगे। ठीक है जी। और जो भी उसका पॉलिसी है या गुडविल है वो हम उसके लीगल हेयर्स के खाते में क्रेडिट कर देंगे। अभी तो हम गुडविल की बात, हाँ गुडविल की तो हम बात कर रहे हैं भाई। गुडविल उसके खाते में जुड़ जाएगी। जहां जहां गुडविल है, जहां जहां पर गुडविल है बेटे, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? दैट पार्टनरशिप बुक्स जो है क्लोज होती है एनुअली 31 दिसंबर। यहाँ तक कुछ बात मिली क्या? हाँ सर मिली। बताओ क्या मिली? यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 5 की, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करें स्टेप नंबर 6 की कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मिली स्टेप नंबर 5 की एक बात। स्टेप नंबर 5 किस चीज का है जी? सबसे पहले बताओ, गुडविल का। और इसके अंदर दो चीजें हैं। नंबर 1 कैलकुलेशन, बेटा नंबर 2 बाद में। लेटर ऑन। लिखो जी। तो बेटे यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है? हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट, बल्कि इसको पहले फॉर्मूला लिखो पूरा। क्या बोला इसने? गुडविल के लिए कैसे वैल्यूएट करेंगे? गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू
क्या FMP? FMP मतलब बेटे एवरेज प्रॉफिट। क्या कहा मैंने? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2। आइए जी, तो गुडविल इज इक्वल टू FMP मल्टीप्लाइड बाई 2। बेटा अब हमें क्या निकालना है बताओ? FMP, और वो निकलेगा 3 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 देखो बेटे, स्टेप नंबर 1, बताओ क्या? अगर कोई पास्ट में प्रॉफिट्स है तो हम उसको क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। लिखिए बेटे, एडजस्ट पास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट्स। आप बेटे अपनी लैंग्वेज में हेडिंग को डाल सकते हो, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हेडिंग चेंज किया है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज लेना है, तो पहले पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स को सही ढंग से लिखना है। तो जरा देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या? यस, हमें दे रखा है। सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ो, सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं जी। लो बेटा जी, तो मैं लिख दूं यहाँ पे पिछले 3 साल कौन कौन से हैं जी? 2019, 2018, 2017 और 2016। हम्म, अच्छा बताओ बेटे कौन से ईयर में है हम लोग? हम लोग 30, देखो 30 सितंबर 2019 को उसकी डेथ हो गई, और ईयर कब क्लोज होता है जी? 31 दिसंबर को। तो सबसे पहली बात, करंट ईयर कौन सा है जी? पिछले 3 इयर्स की बात है। आप 4 इयर्स क्यों बोल रहे हैं? 4 इयर्स का थोड़ा ना बोला उसने, कहा पिछले 3 साल का एवरेज लेना है, लास्ट वाले, ठीक है ना? फॉर 3 इयर्स जो 31 दिसंबर को एंड होते हैं, प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर, उस वाले ईयर को छोड़ करके, प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ पार्टनर, उस वाले ईयर को छोड़ करके जिस साल में डेथ हुई है। ओके ओके। अब मुझे बताओ, करंट ईयर है जब हमारी डेथ हुई, जब यहाँ पर मिस्टर ए की डेथ हुई है 30 सितंबर 2019। बेटे 30 सितंबर 2019 की बात बताई उन्होंने, तो यानी एक बात तो कंफर्म है, क्या 2019 को छोड़ देना है, क्योंकि 2019 कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 2019 को खत्म होगा, और ये हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर में डेथ हुई तो करंट ईयर को छोड़ करके पिछले 3 साल की बात होगी। तो मतलब मैं कह सकता हूँ 19 को छोड़ के 18, 17 और 16 लिखना जरा। ईयर कौन कौन से हो गए हमारे यहाँ पे? ईयर्स हमारे हो गए हैं जी 2016, 2017, 2018, क्योंकि बेटे ये हमारा करंट ईयर है 2019 वाला जिसमें डेथ हुई है, और हमें क्या करना है? पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज लेना है। तो बेटे सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट और लॉस जो क्वेश्चन ने दे रखा है उसको लिख लो पहले आप। नेट प्रॉफिट और लॉस गिवन, नेट प्रॉफिट और लॉस गिवन, जरा देखना कितना दे रखा है क्वेश्चन ने। सर क्वेश्चन ने दे रखा है यहाँ पर 2016 का दे रखा है 9640। 2016 का है जी 11, 9640 का क्या है? ये प्रॉफिट है। जब लॉस आएगा तो हम लोग माइनस का लिख देंगे। फिर 2016 के बाद में बेटे 2017 की बात करते हैं, 6720 है, 6720 है। फिर 2018 की बात करो, 640 का लॉस है जी, माइनस का 640। स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या इसमें कोई रेक्टिफिकेशन की बात है क्या? क्या यहाँ पर रेक्टिफिकेशन की कोई बात है? कहीं पे कोई बात नहीं है, कहीं पे भी
कोई भी बात नहीं है जी। तो इसका मतलब क्या है, यही हमारा प्रॉफिट एडजस्टेड है। बेटे आप इंटरेस्ट घटाने की सोचोगे, मुझे पता है, अभी आप चलो मेरे साथ साथ में, ये हमारा, यही हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट है। घटाना जरा, ये कितना है, 9,640, 6,720 और 640। ठीक है जी। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट, हाँ घटाओ घटाओ, बिफोर वाला घटाओ। यस यू आर राइट, घटाओ घटाओ, इसने क्वेश्चन ने बोल दिया स्पेशली। ठीक है ना, घटाना जरा एक बार। माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटे कैपिटल कितने की है बच्चों, कैपिटल कितने की है? 10,000, 6,000 और 4,000। 10 और 6 16 और 4 20, 20,000। क्या बेटे 20,000 की। अब 20,000 का कितना परसेंट है बेटे कैपिटल, जरा देखना तो, कैपिटल पे इंटरेस्ट 20,000 का कितना परसेंट है जी कैपिटल पे इंटरेस्ट? ये रहा जी 10% पर एनम, पहले वाले में 10% पर एनम। लो जी, तो मैं कह सकता हूँ 20,000 पे जो सभी की टोटल कैपिटल है उसका 10% यानी कि 2,000 रुपये हो गया। 2,000 रुपये यहाँ पर हर साल के प्रॉफिट में से घटा करके तब एवरेज करना है, क्वेश्चन ने ऐसा बोला। यहाँ पे कितना है जी 7,640, यहाँ पे कितना है जी 4,720, यहाँ पे कितना है जी माइनस का 2,640, कितना है बेटे 2,640। आओ जी स्टेप नंबर 1, अगली बात। स्टेप नंबर 2 बताओ बेटे क्या है, एवरेज। स्टेप नंबर 2 क्या है बेटा, एवरेज है। अब फिर से वही बात होगी, सीपीटी वाले बच्चे भी इसीलिए परेशान होते थे। अच्छा मैं बताता हूँ, एक मिनट, एक बच्चे ने पूछा कि इंटरेस्ट वाला दोबारा बता दो। बेटे देखो ए बी और सी तीनों की कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है, 10,000, 6,000, 10,000, 6,000 और 4,000। ए बी और सी तीनों की कैपिटल कितनी होगी बेटा 20,000, और 20,000 पर क्वेश्चन ने बोल रखा 10% पर एनम। तो 20,000 का 10% कितना होता है बेटे 2,000। सभी को हर साल जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए क्लियर है बच्चे को। अब बात करते बेटे एवरेज की। एवरेज पे तो आप खतरे का निशान बना लो, आप बुक में देखोगे कॉन्सेप्ट तो कुछ और बताएगा, प्रैक्टिस कुछ और करा रहा है। आप जब भी देखोगे यहाँ पर आपको सिंपल एवरेज मिलेगा, बहुत एक आध रेयर क्वेश्चन में उसने वेटेड एवरेज प्रैक्टिस लेकर के आया, जबकि कॉन्सेप्ट क्या बताता है बेटा, ध्यान रखना, जो चीज कॉन्सेप्ट में बता रखी है आप उसको लेके किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, अगर उसमें ऐसा नहीं कर रखा, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। क्वेश्चन में एक होती है अजम्पशन, एक होता है कॉन्सेप्ट। आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कभी ढंग से पढ़ा भी नहीं होगा थ्योरी का चैप्टर। क्या सर, अकाउंट्स की लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए अकाउंटिंग के रूल बनाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एक होता है अजम्पशंस। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब अजम्पशन, दूसरा होता है मार्केट के ट्रेंड और कस्टम से उठाई हुई दो चीजें। एक बेटे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, एक होते थे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। थ्योरी भूल जाते हैं बच्चे, पढ़ते भी नहीं इसको, और वो थ्योरी इतनी काम की चीज होती है, ये वही बताएगा जो अकाउंट में गहराई तक उतर चुका हो। बेटे कस्टम और ट्रेंड जो मार्केट में चल रहा है उसके बेस पर अकाउंटेंट ने फाइनल अकाउंट के लिए जो चीजें अडॉप्ट की हैं वो कहलाती है कस्टम्स, और ट्रेंड के बेस पर अकाउंटिंग कन्वेंशंस। क्या, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और एक होती है बेसिक कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं बदलते, कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं बदलते, उनका यूज मार्केट में हो रहा होता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कहां पे हो रहा है, मार्केट में। मार्केट में कई बार रिदम चेंज हो जाता है, तो उस रिदम के अकॉर्डिंग हमारा वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो पार्टिकुलर बदल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता। अगर कोई बच्चा लिख कर क्या है एग्जाम में, एज्यूमिंग इग्नोर कर रहे हैं जी हम ट्रेंड ऑफ बिजनेस को, तो वो बच्चा सिंपल एवरेज करके आएगा, उसका सॉल्यूशन सही माना जाएगा, क्योंकि उसने लिख दिया
कि हम ट्रेंड को इग्नोर करके बात कर रहे हैं जी सॉल्यूशन, क्योंकि इंस्टीट्यूट खुद कन्वेंशन में ये चीजें लेके आ रहा है, प्रैक्टिस में ये चीजें लेके आ रहा है, कभी किसी क्वेश्चन में लगाएगा, किसी क्वेश्चन में नहीं लगाएगा, तो बच्चा भी तो अपनी मर्जी चलाएगा, फिर एग्जाम में लिखेगा ना कि हम भी इग्नोर कर रहे हैं जी, ऐसे सॉल्यूशन दे रहे हैं जी। उसने क्या किया, बच्चे ने अपने आप को सेव कर दिया कि मैं नहीं कर रहा जी ट्रेंड फॉलो, मैं तो सिंपल एवरेज निकाल रहा हूँ जी, ऐसे सॉल्यूशन दे रहा हूँ जी, ठीक है, एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर सही ढंग से करके आना है तो ये मत सोचो स्टडी मैट में जो सॉल्यूशन दे रखा है वही परमात्मा का सॉल्यूशन है भाई, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है सही चीज, उस कॉन्सेप्ट को ढंग से लगाओ ना, तभी तो आप मार्केट में सबसे ज्यादा अच्छे से चीज करके कर पाओगे किसी चीज को। अब इंस्टीट्यूट ने स्टडी मेट में साफ साफ बोला क्या, ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज लगना चाहिए, तो लगना चाहिए तो फिर क्वेश्चन भी तो लगाना चाहिए ना। इंस्टीट्यूट ने कॉन्सेप्ट तो पूरा सही सिखाया, लेकिन उसका क्वेश्चन में इंप्लीकेशन नहीं आया, या तो जिन्होंने स्टडी में मटेरियल में जिन्होंने अपडेशन डाला है उन्होंने ढंग से डाल नहीं पाए। 2002 से, आप समझ रहे हो, 2010 से तो मैं ही देख रहा हूँ, 2010 से तो मैं ही देख रहा हूँ इस तरह के सॉल्यूशंस, 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ सी बनने के बाद भी, पढ़ा तो मैं उससे पहले भी रहा हूँ, लेकिन ये सॉल्यूशन में शुरू से ये गलती है। सीपीटी वाले भी बच्चे बेचारे परेशान रहते थे, उनको फिर मैं क्लास में पता क्या कहता था, मैंने कहा बेटे अगर पूछे क्वेश्चन कि ट्रेन होने पे क्या करते हैं तो बता देना वेटेड एवरेज, वरना आप जब सॉल्यूशन दे एग्जाम में तो वहां पे सॉल्यूशन इग्नोर करके देने के लिए मैं बोलना पड़ता था, मैं कुछ ऐड क्वेश्चन में ट्रेंड क्यों ना हो, वजह ये थी क्योंकि सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव आता था। लेकिन आपका बेटे सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव वाले के तो बल्ले बल्ले, वो तो एग्जाम में लिखेगा बकायदा कि भाई यहाँ पर ट्रेंड है इसलिए वेटेड एवरेज लगेगा, और आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ बेटे, देखो जरा सबसे पहले बताओ, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट। भाई यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले बताओ सबसे पुराना ईयर कौन सा है, सबसे पुराना ईयर ये वाला है। भाई बाकी बच्चे भी वीडियो ऑन रखो ना, अमित, रजत, देव, हृदय, सबसे पुराने वाले ईयर में हृदय तो कर चुका है, देव, रजत और अमित, आप लोग भी करिए बेटा। सबसे पुराने वाले ईयर में 7,640 का प्रॉफिट था, जरा देखना 7,640 का प्रॉफिट था, और फिर वो प्रॉफिट घटा कि नहीं घटा 2017 में, घटा सर, तो मैं कह सकता हूं गिरने की दिशा शुरू हो गई है ना। नेक्स्ट नंबर थर्ड, 2018 में वो चीज और भी ज्यादा डाउन आई, तो क्या ट्रेंड नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं कहता हूं स्टडी मेट में सॉल्यूशन दे ही नहीं रखा ठीक का, एकदम ठीक नहीं दे रखा, वहां पर वेटेड एवरेज लगा ही नहीं रखा, जबकि ट्रेंड है यहाँ पर क्वेश्चन में। पहले तो आप ट्रेंड को पहचानना सीखो, ट्रेंड का मतलब क्या है, या तो बढ़ने का या घटने का लगातार ग्राफ एक ही तरफ जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर मैं कहता हूं कि बिजनेस गिरा 7,640 से नीचे आया, कितना हो गया 4,720, फिर ये और नीचे आया ना, 2,640 माइनस का है, यानी कि और नीचे गिरा बिजनेस, तो भाई ये ट्रेंड तो है वहां पर। तो लिखिए आइए बेटे, एग्जाम में हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करके आएंगे स्टडी मेट ने सॉल्यूशन दे दिया और हमने उसको टिप लिया, आप अपना सॉल्यूशन दो, तभी तो आपके नंबर खुद के अच्छे आएंगे। लिखिए सिंस ट्रेंड गिवन इन क्वेश्चन, मतलब अगर मैं इंस्टीट्यूट के इस सॉल्यूशन को भी लो ना कि भाई किसी ने गलती कर दी होगी और वो ये वाले को इसका ट्रेंड देख रहे होंगे, तो भाई इनमें भी ट्रेंड देखो गिरने का ट्रेंड है। आइए जी लिखिए, सिंस ट्रेंड गिवन इन क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिखो डिक्रीजिंग ट्रेंड, गिरने वाला ट्रेंड, हेंस वेटेड एवरेज अप्लाइज, इसलिए बेटे वेटेड एवरेज लगता है। तो आप बेटे वेटेड एवरेज कैसे लगाओगे बच्चों, सबसे पहला कॉलम ईयर्स का, दूसरा कॉलम प्रॉफिट्स का, तीसरा कॉलम वेट्स का, फिर चौथा कॉलम प्रोडक्ट्स का। करो बेटे फटाफट से, ईयर्स, प्रॉफिट्स,
वेट्स प्रोडक्ट्स। लिखो बेटे लिखो, मैं वेट कर रहा हूं। आइए जी, ईयर्स कौन से हैं जी? सबसे पहले है 2016, फिर 17, फिर 18। 2016, 2017, 2018। हो सकता है कोई बच्चा 2018, 2017, 2016 लिख रहा हो, कर लो जैसे मन करे, बस वेट ध्यान रखना, सबसे पुराने वाले को सबसे कम वेट, नए वाले को ज्यादा, फिर सबसे नए वाले को और ज्यादा, सबसे ज्यादा। 1 2 3। आइए बेटे, कितने का है जी? जो आया एडजस्टेड प्रॉफिट को लेना है। हृदय बताओ कौन सा लेना है, 9640 या 7640? कौन सा लेना है? 7640। फिर अगला 4720, फिर 2640 माइनस का, बस बेटे कर दो काम को। 7640 मल्टीप्लाइड बाई 1, 7640। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 चौक 8 और जी 1 9, 0 3 चौक 12, 3 छक 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, ये माइनस का है। तो बेटे 7620, सॉरी 7640 प्लस 9440 माइनस 7920, कितना आ गया जी? 9160। तीनों तो 5 और 1 6। बेटा वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज 9160 डिवाइड बाई 6, 1527। बेटे स्टेप नंबर 3, क्या कहा जी मैंने? स्टेप नंबर 3 क्या? FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। लो जी, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है जी? ऑन एन एवरेज लास्ट में क्या कमाया? 1527 रुपए ऑन एन एवरेज कमाए, प्लस और माइनस फ्यूचर में क्या एक्स्ट्रा हमें मिलने वाला या जाने वाला है हमारा, तभी तो मैं एफएमपी बोल पाऊंगा इसको, फ्यूचर वाली चीजों को एडजस्ट करने के लिए। ये हमें क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया, तो बेटे ये आ गया हमारा एफएमपी बिफोर टैक्स। फ्यूचर में क्या चीज है ऐसी जो टैक्स से रिलेटेड है, जो हमें फ्यूचर में टैक्स लगेगा? बेटे क्वेश्चन आपको फाउंडेशन लेवल पे नहीं देता, फाइनल में भी, सीए फाइनल वालों को भी कुछ ही क्वेश्चंस में, एक आध क्वेश्चन में देता है बस। लेकिन क्योंकि वहां पर भी कॉन्सेप्ट भाई पूरा तो बताना पड़ेगा, चाहे फाइनल का बच्चे चाहे फाउंडेशन वाला हो। ये चैप्टर सीए फाइनल से आया है, ना कि फाउंडेशन से, सॉरी ना कि कहीं और से। सीए फाइनल का एज इट इज चैप्टर ही यहाँ पर होता है, बस फाइनल में थोड़ा सा चीजें और ज्यादा मिल जाती है, कई बार फ्यूचर टैक्स दे देता है, आपके यहाँ पे नहीं, कभी नहीं देगा। तो ये है हमारा जी एफएमपी 1527, दिस इज आवर एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अब हम क्या करेंगे बेटे? अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जी, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जी। लो बेटे हमारा आया 1527 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना हो गया जी? 3053। बुक में जो सॉल्यूशन आ रखा है उन्होंने सिंपल एवरेज से निकाल रखा है, ठीक है जी। तो बुक के सॉल्यूशन पे आप नहीं जाइएगा, हमने निकाला है जी एकदम करेक्ट। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसके अंदर अभी हमने गुडविल की कैलकुलेशन की है।
तो गुडविल की वैल्यू कितनी आई जी? 3053। और मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही पता चले तुरंत आप क्या करोगे? ओल्ड में बांटोगे, न्यू में बांटोगे? बांटो बेटे, ओल्ड और फिर न्यू। कौन कौन पार्टनर है जी यहाँ पर? ए, बी और सी। ए, बी और सी। बेटे ओल्ड रेशियो क्या था इनका? ओल्ड रेशियो हमारा था 2:1:1, है ना? हाँ, 2:1:1। अच्छा, गुडविल 3054। थैंक यू बेटा, वरना मुझे ऊपर पेज पलटना पड़ता है। शाबाश बेटा, वेरी गुड। और नया रेशियो क्या है बेटा हमारा यहाँ पर? नया रेशियो 1:2। वही है ना? नहीं, नया रेशियो इस क्वेश्चन में। अच्छा, अभी नहीं निकाला हमने। चलो जी, नया रेशियो देखते हैं। यहाँ पे हमने पिछली बार जब प्रैक्टिस की थी तो नया रेशियो निकाला था, बी और सी का 1:1 का है। लो जी, बी और सी का बेटे 1:1 का है। एक ही तो डेथ हो गई। 3054 को हमने बांटा, ये आ गया जी 764। कर लो इसको, और इसको कर लो 763। ये हो गया जी 1527। इधर 3054 को बांटो जी 2 से। बेटे 1527 और जी 1527। यहाँ बेटे 1527 का क्या हुआ? सेक्रीफाइस हुआ इसको, मिस्टर ए को। वेरी गुड रजत, बहुत अच्छे बेटा। रजत हमेशा साथ साथ कैलकुलेशन भेजता है। -763। भाई इसको 764 का क्या होगा बेटे? गेन होगा। इसको 763 का क्या होगा बेटा? गेन होगा। स्टेप नंबर 5 हमने कर लिया जी। हाँ, क्या था स्टेप नंबर 5 में? गुडविल की कैलकुलेशन और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए मैंने आपको कहा कि अभी रुक के करेंगे, अभी हम सिर्फ कैलकुलेशन पे हैं। तो अगली बात बेटी, स्टेप नंबर 6 लिखिए। क्या बताओ? ये एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, किसका क्वेश्चन है? डेथ का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑन डेथ। डेथ ऑफ पार्टनर। बेटे किसकी डेथ हुई यहाँ पे? मिस्टर ए की। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? लिखो यहाँ पर, कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू लीगल हेयर्स ऑब्लिक एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब बेटे देखो जरा यहाँ पे फटाफट से, एंट्री क्या होगी? हमें तो खाली एंट्री की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। अमाउंट तो अकाउंट बनाने के बाद में आएगी, बाद में। हाँ जी, क्या है पहली एंट्री? कौन है जी पार्टनर जिसकी डेथ हुई? ए की डेथ हुई। तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर या लीगल हेयर्स। आपको एक बात और बताता हूँ, छोटी सी बड़ी प्यारी सी, कि जब हम सारे स्टेप्स कर लेंगे ना, ये अंदर की बात है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बताना मत किसी को, पक्का ना? हाँ, जब हम सारे स्टेप कर लेते हैं, स्टेप 1, 2, 3,
4 5। उसके बाद जो बैलेंस आ रहा होता है पार्टनर की कैपिटल का, वही तो हम उसका हिसाब किताब करते हैं, भाई ले जा अपना पैसा। बस वो नहीं ले जा सकता, रिटायरमेंट में यहाँ तक काम निपटाने के बाद टू बैंक करते हैं, और डेथ में क्या करते हैं, टू लीगल हेयर्स करते हैं। यानी करेंगे लेकिन कैसे, स्टेप 1 2 3 4 5 करने के बाद जो भी कैपिटल का बैलेंस आ रहा है वो उसका हिसाब किताब बैठता है, और वही हम उसको ट्रांसफर करेंगे, बी पार्ट। अगली बात, फिर कहते भैया एग्जीक्यूटर जी बताओ जी, एग्जीक्यूटर जी लो पैसे पकड़ो, एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटे कई बार पैसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एक काम करो ना लीगल हेयर जी, एग्जीक्यूटर जी आप एक काम करो, एक बाकी पैसे थोड़ा रुक के ले लेना, तब तक आपका समझ लो हमारे पास लोन है, एग्जीक्यूटर्स लोन। लेकिन उसका हिसाब किताब तुरंत करते हैं जी, जो भी पैसे का हिसाब किताब है उसका तुरंत निपटाना है, चाहे उसको कैश में चाहे उसको लोन बना करके। ये फर्क है किसमें, एडमिशन में पैसा लाया जाता है कैपिटल के द्वारा, रिटायरमेंट में पैसा पे कर देते टू बैंक कर देते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ जब डेथ होती है तो टू बैंक तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो ऊपर जा चुका है पार्टनर। उसको कैसे हम क्या करेंगे, भगवान जरा 2 मिनट के लिए मुझे भेज दो ना प्लीज, मैं उसको टू बैंक करना चाहता हूँ, भेजेंगे नहीं भगवान। तो हम क्या करते हैं, तो उसका जो लीगल हेयर्स है उसके खाते पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है बेटे, तो आइए जी, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर था हमारा 2। अब हम कहाँ चलेंगे जी, फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ। आओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे चलें, जल्दी से चलो जी। इलस्ट्रेशन नंबर 3, और कहानी वही चलेगी जी सारी की सारी। क्या सर, स्टेप 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैं अभी क्लास में जो आपको कराऊंगा वो खाली 5 और 6 की मेन प्रैक्टिस है हमारी। तो पहले तो आप एक काम करो, फटाफट से हेडिंग डालो इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब पढ़ो बेटे मेरे साथ साथ में, पढ़ो मेरे साथ साथ में, और क्वेश्चन पे लिखते चलना स्टेप्स को, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो। बेटे स्टेप नंबर 2, ये रिजर्व एंड सरप्लस है हमारा, चाहे चैप्टर कोई भी हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे एडमिशन का हो, चाहे डेथ का हो, रिजर्व एंड सरप्लस वाला स्टेप हमारा स्टेप नंबर 2 रहेगा हमेशा। बेटे ए बी सी में सी की डेथ हो गई, अब यहां पर देखते हैं जी, क्वेश्चन ने हमें नया रेशो बताया है क्या, बेटे इस क्वेश्चन में हमें नया रेशो नहीं बता रखा है। तो जो यहाँ पर रहा था, क्या क्या रहा था सर, जो यहाँ पर ए और बी के बीच में नया रेशो है वो कब कैसे होगा, कि जो पुराना रेशो रहा होगा। अब बेटे पुराना रेशो भी नहीं बता रखा, जब पुराना रेशो भी नहीं बता रखा तो क्या लगा बताओ, इक्वल, सेक्शन 13 बेसिक में इसीलिए तो पढ़ाया था। तो क्या होगा हमारा पुराना रेशो, इसका मतलब क्या रहा हमारा, ओल्ड रेशो क्या था जी हमारा, ओल्ड रेशो था ए बी सी में 1:1:1। आपको बैठना है, आवाज निकलनी, ठीक है, देखो बेटे स्टेप नंबर 1, यहीं से निकलेगा जी हमारा नया वाला रेशो। बेटे मिस्टर सी की डेथ हो गई तो बचा कौन, ए और बी, और इनके बीच में जो पुराना रेशो था दैट विल कंटिन्यू एज न्यू रेशो। कुछ बच्चे यहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, आओ जी। तो बेटे स्टेप क्या ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, बच्चा क्या करते हैं, सेक्शन 13 को कब लगाने लगता है, जब डेथ हो गई उसके बाद, रिटायरमेंट हो गई उसके बाद में। भाई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पुराने पार्टनर्स के बीच में नया रेशो अगर नहीं बता रखा है तो पुराना रेशो कंटिन्यू होगा। अगर मान ले पुराना रेशो, कोई रेशो दे रखा होता, मान ले यहाँ पे दे रखा होता, फॉर एग्जाम्पल मान ले यहाँ पे दे रखा होता 3:2:1, तो इसका मतलब पता है नया रेशो क्या होता, फिर ए और बी के बीच में 3:2 होता, क्या होता,
3 और 2 होता, क्योंकि पुराना रेशो उनके बीच में 3:2 का था। तो बच्चा क्या करने लगता है कि कुछ ना बोले तो इक्वल होता है, वो यहाँ पे लगाने लगता है, जो सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होती है। आइए जी, तो मैं बता दूं एक बार पहले से आपको कि यहाँ पर ऐसी गलती आपसे ना हो, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। यहाँ पर पुराना रेशो क्या था, जो भी उनके बीच में पुराना रेशो रहेगा वही नया रेशो बन जाएगा ए और बी के बीच में। अब वो वहां पर कुछ बता नहीं रखा था, तो सेक्शन 13 की वजह से वो इक्वल था, तो नए में भी सेम कंटिन्यू हो रहा है, मतलब इक्वल ही होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस, स्टेप नंबर 3 बेटे यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या, लिखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 3 यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है। बच्चों नेक्स्ट पार्ट, स्टेप नंबर 4, ये रहा बेटे हमारा, ये है हमारा स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन के बाद में बेटा अब है हमारा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या है बताओ, गुडविल। ये है बेटे हमारा स्टेप नंबर 5, जिसकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में है। कह रहे 3000 की वैल्यू निकाली गई, ठीक है, और ये है 1000 रुपए तो पे कर देंगे टू एग्जीक्यूटर, है ना, अभी के अभी। ये है बेटे हमारा स्टेप नंबर 6। एग्जीक्यूटर को क्या पे करना है, उसके डेथ होने पर पार्टनर के, तो पार्टनर के एग्जीक्यूटर को क्या पे करना है, उसको लोन में ट्रांसफर करना है, या उसका कुछ पेमेंट अभी कर देना है, या सारा पेमेंट अभी कर देना है। ये हमारा स्टेप नंबर 6 है। तो आइए जरा हम लोग करते हैं स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6। देखिए तो फटाफट से, लो जी, स्टेप नंबर 5 गुडविल। नंबर 1 कैलकुलेशन, और बेटा नंबर 2 अकाउंटिंग। नंबर 1 कैलकुलेशन, नंबर 2 अकाउंटिंग। बेटे बांटो जरा इसको ओल्ड में और न्यू में, ओल्ड और न्यू। बेटे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आपको याद है ना, वही 1:1:1, अभी जो मैंने बताया था 1:1, ए बी और सी। क्वेश्चन में वैल्यू तो गिवन है, कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने रुपए के, 3000। 3000 रुपए की वैल्यू दे रखी है, तो इस 3000 को पहले हमने बांटा, कितना है कितना है, 1000, 1000 और 1000। अब कितना आएगा बताओ, किसकी डेथ हो गई, मिस्टर सी की डेथ हो गई, तो यहाँ पे कितना आएगा 1000 और 1000, इसको नहीं मिलेगा जी। डैश डैश, अरे रुको सॉरी, इसको 1500 मिलेगा, 3000 ही तो देना है, 1500 और 1500। वेरी गुड देव और वेरी गुड रजत, तुम क्या सोच रहे थे, मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था। खैर नहीं, सच में मैं गलती कर गया था यहाँ पे। बेटे तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे बताओ, 500 और 500 क्या कर रहे हैं ये लोग, गेन कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं बेटे, 1000 का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। स्टेप नंबर 5 में हो गया। अब है हमारा स्टेप नंबर 6। देखिए बेटा स्टेप नंबर 6, बताओ बेटे डेथ है, तो यहाँ पे पहले डेथ लिख लो। स्टेप नंबर 6, जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पर एडमिशन है, तो तुरंत आपका आपकी फ्लोपी वैसे घूमने लगी, पैसा लाएगा। रिटायरमेंट है तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा पैसा जाएगा। डेथ है तो तुरंत पता चल जाएगा अकाउंट ट्रांसफर होगा लीगल एयर्स में। तो आओ बेटे सबसे पहली बात यहाँ पर, पहली एंट्री और फिर दूसरी एंट्री। सबसे पहली एंट्री क्या होगी जी, सबसे पहली एंट्री होगी कि आप लीगल हेयर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। इधर
सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटे जितना पार्ट पेमेंट हो चुका हो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला 1,000 रुपए का पेमेंट हो गया, क्वेश्चन ने बताया हमें, मान लिया 1,000 रुपए से ज्यादा थे, तो बाकी के पार्ट को क्या करेंगे, बिना बताए चुपचाप से उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे किसी का पैसा जब हम देते नहीं तो हमारे लिए कर्जा ही तो रहता है, तो हम तुरंत उसका लोन अकाउंट खोल देंगे। यहाँ पे पता लोन ने एक चीज और बताई है, आप बताओ बेटे, किसी से आप कर्जा लोगे तो उसमें ब्याज देते हो कि नहीं देते हो? हाँ सर। और यहाँ के लिए लोन ने बोल दिया, सेक्शन 36 है पार्टनरशिप एक्ट में, कि अगर आप लोग बैठ के डिसाइड नहीं करते हो, अनसेटल छोड़ते हो उसका अकाउंट, बाकी के पैसे का कब पेमेंट करोगे, बात करो उससे। बताया क्या तुमने उसे कुछ कि नहीं बताया? क्वेश्चन में कहीं लिखा है? हमें तो ऐसे पता चलेगा ना, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो हमें पता चलेगा उन्होंने उससे बात की थी और ये डिसाइड हुआ था, नहीं तो हम मानेंगे कोई बात ही नहीं हुई। और बात नहीं हुई तो सेक्शन 36 और वो सिखाता है क्या, कुछ और चीजें भी वहां पर फिर अलग तरीके से पेमेंट किया जाता है, इंटरेस्ट वगैरह, प्रॉफिट का हिस्सा जो भी दोनों में हाइयर है, ऐसी कुछ बातें होती है वहां पर। फिर पता है गेंद उसके पाले में चले जाते हैं लीगल हेयर्स के, कहते हैं कि भाई बाकी का पेमेंट नहीं दिया इन्होंने हमारा, कोर्ट में जाएगी बात, तो पता है कोर्ट किस तरह से हिसाब किताब कराएगी, सेक्शन 36 के बेस पे। और वो कोर्ट ये कहता है फिर, भाई देखो जो जा चुका पर्सन, उसके साथ में तुम लोगों ने इतनी बड़ी हरकत करी, उसका पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया तो उसे कुछ सांत्वना देते, उसे कुछ बताते कि हम तब पे करेंगे, तो ऐसे केस में उसको दो अमाउंट में से हायर दिया जाता है, या तो 6% के हिसाब से इसका इंटरेस्ट, या फिर अगर वो पार्टनर कंटिन्यू होता, जी रहा होता और प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा होता, तो कितना उसका प्रॉफिट का हिस्सा आ रहा होता, तो प्रॉफिट और इंटरेस्ट दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट होती है फिर वो उसके खाते में ट्रांसफर करते हैं, ऐसा हमारा लोग कहता है। समझ आ रही मेरी बात? आइए जी, कोई बात नहीं, उस चैप्टर में जब हम आएंगे डेथ के चैप्टर में तब हम करेंगे करना है वो तो थोड़ा सा, मैंने कहा आपको बार बार बताता रहूंगा तो आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 के बाद में अब है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। आइए बेटे लिखिए फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखो तो जरा कितने इलस्ट्रेशन रह रहे हैं क्योंकि अभी कंपनी भी होना है ना। 4 5 और बस 2 इलस्ट्रेशन रह रहे हैं और फिर प्रैक्टिस के 2 क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या अभी क्लास हम लोग करते हैं ओवर, क्योंकि अभी इसके तुरंत बाद में हमें कंपनी स्टार्ट करनी है। फिर कंपनी के बाद में आज ही हम पार्टनरशिप का दूसरा लेक्चर लेंगे, फिर उसके बाद में आज ही कंपनी का भी दूसरा लेक्चर होगा, ठीक है ना, ताकि कंपनी भी जल्दी खत्म हो जाए और पार्टनरशिप भी जल्दी खींच जाए, ताकि मतलब खींचना मतलब ये नहीं भगाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे तसल्ली से ही, ठीक है, क्योंकि जैसे जून वाले बच्चे हैं तो उनके हिसाब से थोड़ा सा उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। चलिए जी, तो मिलते हैं हम लोग अभी ठीक 10 मिनट के बाद में, 11 बजे हम लोग दूसरी क्लास करेंगे जो कंपनी वाली है। ओके, मिलते हैं जी।